हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 2 हफ्ते और बढ़ सकता है लॉकडाउन, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के साथ देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे इस महामारी के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का बढ़ाना तय माना जा रहा है। कई राज्य लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में है। इसमें ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। इन मसलों को लेकर शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली स्थित आवास 7 लोक कल्याण मार्ग जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले सुझावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। सूत्रों का कहना है कि राज्यों की मांग पर कुछ अधिक छूट के साथ लॉकडाउन 5.0 लागू करने की तैयारी है। तो दोस्तों, क्या केंद्र सरकार लॉकडाउन 5.0 लगा सकती है, और लगाती है तो किन किन चीजों में छूट के साथ लॉकडाउन 5.0 आएगा? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी सरकार का बड़ा फैसला, बंगाल में दी सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री का आदेश 1 जून से प्रभावी हो जाएगा। राज्य में सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह की सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम भी तय किए हैं। सभी धार्मिक स्थलों को पहले सैनिटाइज किया जाएगा और एक बार में 10 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 8 जून से सभी कर्मचारियों के काम पर लौटने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 जून से 100% क्षमता के साथ सभी सरकारी और निजी दफ्तर खुल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अजीत जोगी अलग राज्य बने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे और वह जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने खुद ही इस पार्टी का गठन किया था। हालांकि इससे पहले उन्होंने कांग्रेस में लंबी पारी खेली थी। आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए अजीत जोगी राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य रहे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सोशल मीडिया के सहारे कांग्रेस। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं प्रवासी श्रमिकों को लेकर हुई बस पॉलिटिक्स के बाद लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जेल में बंद हैं। लॉकडाउन के चलते धरना और प्रदर्शनों पर भी सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन का तरीका निकाल लिया है। दरअसल लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो, इसके लिए जिले में धारा 144 भी लगाई गई है। लेकिन राजनीतिक दलों ने लॉकडाउन में भी विरोध प्रदर्शन का तरीका आखिरकार ढूंढ ही निकाला है। फेसबुक लाइव के जरिए भी कुछ दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ता ने अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश की योगी सरकार से नाराजगी जताई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान बोले, लॉकडाउन में गरीबों को मुफ्त राशन देने में चूके कई राज्य। दिल्ली व बंगाल में मई में नहीं बांटा गया अनाज। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना में भी कई राज्य चूक गए हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इन राज्यों के इस खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस महामारी और लॉकडाउन के संकट से गुजर रहे गरीब उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्यों को सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित अनाज के साथ मुफ्त अनाज भी बांटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मई माह में तो योजना के तहत मुफ्त अनाज बांटा ही नहीं गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने की मोदी सरकार की तारीफ।
इस महामारी से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए सरकार उठा रही है सही कदम। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने सरकार द्वारा इस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए उठाए गए कदमों को काफी सकारात्मक करार दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था में गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति 1991 के भुगतान संतुलन के संकट जैसी नहीं है। आज भारत के पास संसाधन है, साथ ही किसी भी संकट के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार है। जालान ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन उपायों की घोषणा की है वे काफी सकारात्मक है। तो दोस्तों, क्या आप भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर की बातों से सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। WHO की चेतावनी, एक और बड़े झटके के लिए तैयार रहे दुनिया। जी हां दोस्तों, अमेरिका में कुछ दिन मामलों में कमी आने के बाद इस महामारी ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। अमेरिका के अलावा ब्राजील, रूस और भारत भी इसके हॉटस्पॉट बने हुए हैं। गुरुवार को दुनिया भर में संक्रमण के 1,16,300 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 25 घंटों में संक्रमण से 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 3,61,500 हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्पेशल अधिकारी डॉक्टर डेविड नबारो ने कहा है कि हमें इस महामारी के संक्रमण के एक और झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील बढ़ेगी, इस महामारी के मामलों में एक और बड़ा उछाल आ सकता है, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि भारत में इस महामारी से मरने वालों की संख्या चीन से ज्यादा हो गई है, जहां भारत में अब तक इस महामारी से 4,706 लोगों की मौत हुई है। वहीं चीन में अब तक आधिकारिक रूप से 4,638 लोगों की ही मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार दे रही है 1 लाख रुपए जीतने का मौका। आरोग्य सेतु ऐप पर आपको करना होगा यह काम। जी हां दोस्तों, सरकार ने आरोग्य सेतु में निजता को लेकर उठाई जा रही चिंताओं को देखते हुए इसके सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले समुदाय की ओर से जांच परख के लिए खोलने की घोषणा की है। सरकार ने इसके साथ ही इसमें खामियों का पता लगाने वालों को बड़ी राशि का पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की महानिदेशक नीता वर्मा ने कहा है कि इस ऐप में खामी का पता लगाने वाले लोगों के लिए 4 श्रेणियों के पुरस्कार रखे गए हैं। इसमें खामी का पता लगाने और इसके कार्यक्रम सुधार के सुझाव देने वाले के लिए यह पुरस्कार रखे गए हैं। वर्मा ने कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशीलता को लेकर 3 श्रेणियों में प्रत्येक में 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार रखा गया है, जबकि कोड में सुधार के सुझाव के लिए एक पुरस्कार 1 लाख रुपए का रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था और वर्तमान में इसको 11.5 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नए कानून पर अमेरिकी विरोध पर हांगकांग की चेतावनी। प्रतिबंध 2-धारी तलवार, यूएस को होगा बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, हांगकांग ने अमेरिका को अपने यहां चीन के लगाए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मसले से दूर रहने को कहा है। हांगकांग ने चेतावनी दी है कि इस सुरक्षा कानून की आड़ में अगर अमेरिका हांगकांग के आर्थिक तौर पर स्पेशल स्टेटस को छीनता है तो ये अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक होगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इसका बैकफायर झेलना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग सरकार की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। चीन ने हांगकांग को लेकर एक नया सुरक्षा कानून लागू किया है। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक लोग, वकील, डिप्लोमेट्स और इन्वेस्टरों को लगता है कि इस कानून के जरिए हांगकांग की आजादी छिन जाएगी और इसी को लेकर के हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन इस कानून के द्वारा हांगकांग की आजादी को छीनना चाहता है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लू खत्म, बारिश शुरू। आईएमडी का अनुमान 31 मई तक जमकर बरसेंगे बदरा। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चल रहे लू के थपड़ों से अब राहत मिल गई है। पिछली रात से ही मौसम काफी सुहाना हो गया है। 2 दिन पहले जहां तक लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं अब सभी लोग मौसम का मजा ले
दे रहे हैं। गुरुवार को अच्छी हवा के साथ कई इलाकों में बारिश भी हुई। अब आने वाले पूरे हफ्ते मौसम इसी तरह का रहने वाला है। इसके बाद जून के महीने में मानसून केरल में दस्तक दे देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश के आसार हैं। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा और गुड़गांव में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने का अनुमान है, साथ ही बारिश की भी संभावना है। वहीं बारिश की वजह से कई इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे सभी को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। इसके अलावा यूपी और राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच आम आदमी को लग सकता है बड़ा झटका, 5 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल। जी हां दोस्तों, आप पेट्रोल पंप पर 4 से 5 रुपए प्रति लीटर ज्यादा देने के लिए तैयार रहिए। अगले महीने से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल का भाव प्रतिदिन रिवाइज करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि तेल मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियां खुदरा ईंधन को लेकर पिछले सप्ताह एक बैठक की थी, जिसमें लॉकडाउन के बाद के लिए रोड मैप तैयार किया गया। इसमें लॉकडाउन के बाद पेट्रोल डीजल के भाव को पहले की तरह ही प्रतिदिन रिवाइज करने पर भी चर्चा हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 71 रुपए 26 पैसे और 1 लीटर डीजल का दाम 69 रुपए 39 पैसे है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 के इस अंतिम कारोबारी दिन को सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए। बुलियन मार्केट में गुरुवार के मुकाबले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सोना 176 रुपए घटकर 46,819 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 35 रुपए घटकर 47,870 रुपए पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी संसद में तिब्बत को अलग देश का दर्जा देने का बिल किया गया पेश। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि स्कॉट पेरी ने तिब्बत को अलग और स्वतंत्र देश की मान्यता देने के लिए कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया है। सेंट्रल तिब्बत प्रशासन ने 25 मई को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि पेरी ने 19 मई को विदेशी मामलों की हाउस कमेटी के समक्ष अपना बिल पेश किया। सेंट्रल तिब्बत प्रशासन को तिब्बत की निर्वासित सरकार के रूप में भी जाना जाता है। इस बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मान्यता के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जल्द जारी होगा गुजरात बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट, इस तरह चेक कर सकेंगे रिजल्ट। जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड के बाद अब जल्द ही गुजरात बोर्ड भी 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी करेगा। GSEB SSC के एग्जाम 5 मार्च से 17 मार्च 2020 तक आयोजित किए गए थे। GSEB का रिजल्ट मई के अंत तक जारी हो सकता है। फिलहाल बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की कोई भी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 31 मई तक रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। विद्यार्थी आधिकारिक साइट GSEB.org पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 15,000 रुपए देकर घर ले आए चमचमाती रॉयल एनफील्ड। जी हां दोस्तों, रॉयल एनफील्ड संभावित ग्राहकों की पसंदीदा बाइक उनके पॉकेट में फिट हो जाए, इसलिए बुलेट और क्लासिक 350 को आपके लिए बेहद आसान बना रही है। रॉयल एनफील्ड बुलेट को 15,000 रुपए और क्लासिक 350 को 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट के साथ खरीदा जा सकता है। आपको पहले 3 महीने के लिए कम EMI का भुगतान करने का लाभ भी मिलता है। यह ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए उपलब्ध है। आपको बता दें, बुलेट 350 की शुरुआती कीमत 1,22,000 रुपए है, वहीं क्लासिक 350 की शुरुआती कीमत 1,59,000 रुपए है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में 60 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे गरीबी रेखा के नीचे। उनकी आय एक कमरे के किराए जितनी भी नहीं। जी हां दोस्तों, चीन से शुरू होकर दुनिया में फैलने वाली इस महामारी ने न केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह किया, बल्कि चीन को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से 60 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं, जबकि इस महामारी के संक्रमण से पहले 50 लाख लोग ही गरीबी रेखा के नीचे थे। दुनिया से अपने देश की अंदरूनी बातें छिपाने वाले इस मुल्क ने अब मान लिया है कि वह गंभीर आर्थिक संकट में आ गया है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने कहा है कि उनके देश में महज 1,000 युआन यानी करीब $140 की मासिक आय वाले 60 करोड़ से अधिक गरीब लोग हैं।
हैं। उन्होंने कहा है कि इस महामारी की वजह से इन लोगों की स्थिति और खराब हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, iQOO 3 की कीमत में हुई कटौती। अब भारत में 31,990 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ उपलब्ध। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी iQOO ने पिछले महीने ही अपने लोकप्रिय डिवाइस iQOO 3 की कीमत में कटौती की थी। वहीं कंपनी ने एक बार फिर से इसकी कीमत को कम करने की घोषणा की है। फोन की कीमत को 3,000 रुपए कम कर दिया गया है, लेकिन इस डिस्काउंट का लाभ यूजर्स केवल लिमिटेड समय तक ही उठा सकते हैं। फोन को मिले डिस्काउंट के बाद इसे 31,990 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।